बेल होती थी, का भी है ना, सभी लंच टाइम होता था और इस हमारी समय बेल के लिए लगती भी थी बड़ी और हम सब जिम्मेदारी एक जगह है इकट्ठा हो जो जाते थे। परमेश्वर ने हमारी 4 खास लाइनें रीति लगती से थी, कलीसिया अलग के लिए अलग हमारे ठहराई। हाउस हुआ करते थे। हालेलुया। लाल आज उस जिम्मेदारी को समझना और पहचानना बहुत जरूरी है, उसे पूरा करना आज बहुत आवश्यक है। हम चुने गए हैं एक मकसद के लिए। प्रभु ने हमें बचाया इस युग में, इस पीढ़ी में एक मकसद के लिए। आपका यहां होना और आज इस वचन को सुनना यह प्रभु के मकसद के तहत है। हालेलुया। प्रभु की एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम एस्तर के विषय में सीख रहे थे और मैं आपको बताना चाहता हूं जो एस्तर का समय है और जो एस्तर की लाइफ है वो इस अंत के अंत समय की कलीसिया से मैच करती है। हालेलुया। एस्तर की लाइफ, परमेश्वर बताता है कि एस्तर की लाइफ इस समय की कलीसिया के साथ मैच करती है। हालेलुया। आज हमने सुना किस रीति से एस्तर का जब रानी बनना था, बहुत सारी औरतें थीं जो रानी बनने का ऑडिशन देने आई, यहां राजा के पास आई और इतनी लोगों में से, इतनी औरतों में से एस्तर को चुना गया। हालेलुया। आज इसी तरह से पूरे संसार में से हमें चुना गया है एक मकसद के लिए। हालेलुया। हमें चुना गया परमेश्वर के द्वारा एक मकसद के तहत। हम निकालेंगे वचन को एस्तर की किताब 4, उसका अगर हम 1 पढ़ें। जब मोदके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोदके वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। हालेलुया। जगह पे जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जो राजा के साथ रहता था जिसका नाम था हामान, और वो बहुत ही क्रूर मनुष्य था जो इजराइलियों से, जो यहूदियों से बैर रखता था। और उसने किसी रीति से राजा को भरमा के बहका के उसने ये आज्ञा निकलवा दी कि जितने भी यहूदी हमारे जगह पे आसपास रहते हैं उनको मरवा दिया जाए। और मोर्देकाई, जो आज हमने सुना भी था अभी, कि मोर्देकाई एस्तर का मुंह बोला भाई था। और बाइबल में लिखा है जब मोर्देकाई ने जान लिया कि क्या किया गया है, कि क्या आज्ञा राजा के द्वारा भेजी गई है, कि क्या आदेश राजा के द्वारा यहूदियों के प्रति दिया गया है, बाइबल कहती है मोर्देकाई वस्त्र फाड़कर, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुर्खबरे शब्द से चिल्लाने लगा। अब समझ रहे हो, मोर्देकाई जो एस्तर का भाई था उसने वस्त्र फाड़ लिए, टाट पहन लिया, राख डालकर रोना और चिल्लाना उसने शुरू किया। जगह जगह पे जाके लोगों को उठाया, जागरूक करने का प्रयास किया। लोग कोई इधर का उलझा पड़ा है, कोई इधर उलझा पड़ा है। मोर्देकाई ने जब जान लिया उसने वस्त्र फाड़ दिए। अगर इसी का आगे पढ़ो 2 और 3। यस। और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा ना थी। एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। अब समझ रहे हो, जहां एक एक प्रांत में वो जगहें जहां पे लोग रहते थे, जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा,
वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। अब समझ रहे हो, उन्होंने विलाप करना और उपवास करना शुरू किया। अगर आप इसी का, अगर हम 4 पढ़ें, अगर आप 4था वचन भी पढ़ो। एस्तेर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्दकै के पास वस्त्र भेजकर ये कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें ना लिया। हालेलुया। तो इस जगह पे हम देखते हैं, जब रानी ने सुना कि मोर्दकै ने वस्त्र फाड़ लिए, हाँ, मोर्दकै ने टाट पहन ली, वो राख लिए हुए है, उसने अपना चेहरा, उसने अपनी सीरत सब खराब कर ली, उसने, वो टेंशन में है। हाँ, एस्तर रानी ने की सहेलियों ने और खोजों ने जब जाकर एस्तर को बताया कि तेरा भाई तो ये कर रहा है, तेरे भाई की हालात तो ऐसे हो गई है, देख क्या कर रहा है वो पूरे जगह जगह पे जाके, तो तब उसने, रानी ने शोक से भर गई और क्या किया उसने, मोर्दकै के पास वस्त्र भिजवा भेजे कि उसको कहलवाया कि टाट उतार दे और ये वस्त्र पहन ले। आप समझ रहे हो, मैंने कहा अंत का समय एस्तर से हम कंपेयर करते हैं। कलीसिया, इस अंत के समय में कलीसिया का जो कंपैरिजन है वो एस्तर के साथ है। चीजों को देखते हुए बहुत सारे प्रभु में मसीह जन, बहुत सारे सेवक जब अंत के समय को, इन हालातों को आते हुए देख रहे हैं, वो चिंतित नहीं है। हाँ, वो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे, बट अपने कंफर्ट में पड़े हुए हैं कि जो पोजीशन मुझे मिल गई है वो ठीक है। जब उसको पता लगा ये नहीं कि मैं, यहूदी मरने वाले हैं, इनका क्या सल्यूशन करूं, बट क्या किया, जाके उसको वस्त्र भेज दिए कि वस्त्र पहन ले, ये सारी चीजें बंद कर और आराम से अपनी जिंदगी जी। अब समझ रहे हो, इधर सारे यहूदी मरने वाले हैं, उसको ये चिंता सता रही है, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और वो उसकी हालात हम देख रहे हैं, और एस्तर ने उसे वस्त्र दे दिए जिनका मोर्दकै ने इनकार किया। आप समझ रहे हो, आज भी चीजें जब बदतर हो रही हैं और कलीसिया जागरूक हो रही है, उपवास और प्रार्थना में लगी हुई है, लोगों को मजाक लगता है, लोग हंसी और ठट्टों में उड़ाते हैं, यार तुसी उही लगे हुए हो, की फायदा है। और हमारे जो वस्त्र हमने फाड़े हैं, हमने जो टाट पहना है, उसको हटाकर हमें संसार के वस्त्र पहनाने की कोशिश और प्रयास किया जाता है। आप समझ रहे हो, हम जानते हैं क्या होने वाला है, उस होने वाले के लिए हम क्या कर रहे हैं, और लोग जो वस्त्र हमने खुद फाड़े हैं, जो टाट हमने खुद पहना है, उसको उतार कर बड़े अच्छे आलीशान कपड़े हमारे लिए भिजवा देते हैं, हमारी बुलाहट से हमें दूर करने के लिए, हमारे मकसद से हमें दूर करने के लिए, हमारी जिम्मेदारियों से हमें अलग करने के लिए। ओ कंफर्टेबली जियो, जाना है चर्च जाए, संडे नू नहीं जाना कोई गल नहीं है, करे प्रार्थना दुआ कर लो। कंफर्ट, ऐसे लोग, ऐसे जन, ऐसे सेवक, वो अपनी पोजीशन पे हैं, बट वो कलीसिया को अंत के समय के लिए तैयार नहीं कर रहे। कलीसिया बहुत डेंजर में है, कलीसिया बहुत डेंजर में है, जो गंभीरता से समझ और जान नहीं रही कि अंत का समय कितना निकट है। तो बोल रहे रिलैक्स करो, टेंशन नहीं लेनी, ये सारी चीजें ऐसी हैं, हो जाएगा। टाट के वस्त्र पहना उतार कर संसार के वस्त्र पहनाने का प्रयास पूरी रीति से हो रहा है।
छो कोई गल नहीं है, चीज की लोड नहीं है, आ लो ये वस्त्र पहनो। क्या मोर्देकाई तूने लगा रखी है? हाँ, ये वस्त्र पहन, ये सारी चीजें बंद कर और बैठ अपना, मैं तुझे वस्त्र बेचती हूँ। हाँ, पूरे राज्य के महल से कपड़े उसको गए और मोर्देकाई, बाइबल कहती है मोर्देकाई ने उनका इनकार किया, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर हम आगे ही पढ़ते हैं इसका, अगर निकालो आप इसका 11 से पढ़ो, 11 वचन 4 का ही। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसे मार डालने की ही आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। एस्तर की ये आप बात समझ रहे हो? मोर्देकाई ने उसको कहलवा भेजा कि मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, मुझे इसका हल चाहिए उन यहूदियों के लिए जो आज्ञा निकली है कि वो मार दिए जाएं। तो इस जगह पे एस्तर भेज रही है कि मैं नहीं जा सकती ऐसे राजा के पास, उधर जाना अलाउड नहीं है जब तक मुझे मेरे लिए भेजा ना जाए, जब तक मेरे लिए राजा से मैसेज ना आए कि उसको बुलाओ, तब तक मैं नहीं जा सकती, और अगर चली गई तो मैं मारी जाऊंगी, जब तक कि जो राजा का राजदंड है वो मुझे आगे ना कर दे मेरे सामने। इसका सॉल्यूशन करो, कहती मैं नहीं कर सकती। अगर आगे पढ़ो इसका, मोर्देकाई ने क्या कहा उसे? एस्तर की ये बातें मोर्दके को सुनाई गईं। तब मोर्दके ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। हाँ, मोर्देकाई ने क्या कहा? ये ना सोच ले कि तू राज भवन में है तो तू बची रहेगी, तू भी यहूदी है जैसे हम यहूदी हैं। अगर आज यहूदी कौम मारी जाएगी तो तू भी बचने वाली नहीं है। मोर्देकाई ने कहला भेजा। पढ़ो आगे इसी का। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। कहते तू चिंता ना कर, प्रभु को हमें बचाना होएगा, वो हमें अलग रीति से बचा लेगा, पर तू तेरे घराने समेत नष्ट होगी। और आगे जो हम पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन जो लिखा हुआ है, पढ़ो आगे। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने हालेलुया। मोर्दके के पास हालेलुया। क्या कहा? क्या पता कि तुझे इसी समय के लिए, ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला गया हो। अब समझ रहे हो? क्या पता कि इसी क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। अब समझ रहे हो? ने कहा तेरा इस गद्दी पे आना, तेरा रानी बनना, ये इसी समय के कारण था, इसीलिए था। हालेलुया। आज कलीसिया को जो प्रभु ने सामर्थ दी है, जो प्रभु ने बल दिया है, जो प्रभु ने गवाहियां दी हैं, जो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उंडेला है, वो किस लिए है? वो इस अंत के समय के ऐसे कठिन समय के लिए। हालेलुया। उसने कहा एस्तर, ऐसे कठिन समय के लिए तुझे ये पदवी मिली है। आज जो अधिकार, जो पोजीशन हम मसीह में रखते हैं, वो इसी अंत के समय के लिए जिसमें हम जी रहे हैं। हालेलुया। आज हम अपनी पोजीशन, अपने अधिकारों में, अपनी जिम्मेदारियों को बस यूं ही नहीं रख सकते। जो पोजीशन मुझे मिली है वो एक मकसद के तहत है।
हाँ, रानी बन के मैं आराम से अपना राज्य में, अपना पैलेस में, अपना आलीशान घर में जीवन नहीं व्यतीत कर सकती। मेरी पोजीशन के साथ, मेरी पटरानी होने के साथ मेरा मकसद भी जुड़ा हुआ है। हालेलुया। क्या जाने, हाँ, ऐसे कठिन समय के लिए प्रभु ने तेरे ऊपर अनुग्रह किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि एस्तर ने किलवा भेजा कि अगर आप 16 में पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है, और तुम सब मिलकर, तू जाकर सब लोगों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी दिशा के में मैं नियम के विरुद्ध, ध्यान देने वाली बात है, नियम के विरुद्ध। इसका मतलब हर नियम आपके जीवन में आपका उसके अंडर रहने वाला नहीं है। हालेलुया। देखा, नियम के विरुद्ध। हर नियम वचन के तहत नहीं है। आप समझ रहे हो? हर नियम वचन के अनुसार नहीं है। हम नियम को प्राथमिकता नहीं देते, हम वचन को प्राथमिकता देते हैं। हालेलुया। नियम के विरुद्ध मैं उसके पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। और तब उसने उपवास और प्रार्थना करी। हालेलुया। राजा के पास जाने के लिए उस कठिन समय में इन्होंने क्या किया? उपवास और प्रार्थना। आज कलीसिया की जिम्मेदारी है कि इस कठिन समय में, जब अंत इतना निकट है और शैतान इतनी रूहों को लेके जा रहा है, कि हम और उपवास और प्रार्थना में बढ़ें। इतना काफी नहीं है कि मैं बच गया, मेरा घराना बच गया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। बस आपको जो बचाया है प्रभु ने, आपको जो पोजीशन दी है, वो एक मकसद के तहत है। मैं एस्तर अपनी रानी पटरानी बनके अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड जीवन रहकर नहीं जी सकती। उसे पटरानी एक मकसद के तहत बनाया है। अगर आप 2 कुरिन्थियों 5:11 आगे पढ़ते हो, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा तुम्हारा पिता के साथ मेल मिलाप करवाया है और तुम्हें मेल मिलाप की सेवा भी सौंपी है। हालेलुया। अगर मेरा मेल मिलाप हुआ है तो मुझे मेल मिलाप की सेवा भी मिली है। आज मेरी जिम्मेदारी है, प्रभु ने हमें गवाह बनाया है एक मकसद के तहत। हम इतना, हाँ, अभी महीने के पहले हफ्ते में हम उपवास पे थे। अभी रात को हमारी डेली नाइट प्रेयर्स चल रही हैं लाइव। इतने लोग कनेक्ट हैं ऑल अराउंड द ग्लोब। हर समय, हर रोज इतनी सभाएं। ये किस लिए? क्योंकि हम जानते हैं अंत कितना निकट है और हम जानते हैं इस समय को हम मजाक में नहीं ले सकते। मोर्देकाई जानता था कि ये मैं मजाक में नहीं ले सकता। मोर्देकाई जानता था ये संसारिक वस्त्र पहनकर मैं आराम से जीवन नहीं जी सकता। वो जानता था कि एक जिम्मेदारी है, यहूदियों के लिए मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं नहीं कुछ करूंगा तो ये मारे जाएंगे। ऐसी आज प्रभु ने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी है। आपके मोहल्ले, आपके ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ आराम से अपने उद्धार को लेके कंफर्टेबल जीवन नहीं जी सकते। वो लोग उपवास और प्रार्थना में गए। एस्तर ने कहा 3 दिन लगातार उपवास और प्रार्थना में। इस अंत के समय में हमें और उपवास और प्रार्थना में, जब शैतानी ताकतें इतनी सामर्थ्य रीति से बढ़ के काम कर रही हैं, कलीसिया को जागरूक होने की जरूरत है। अपने कंफर्ट से बाहर आने की जरूरत है। अपनी जिम्मेदारियों को समझना और पहचानने की जरूरत है। प्रभु ने हमें गवाह बनाया है,
प्रभु ने हमें मेल मिलाप की सेवा भी सौंपी है। आज हमें जागरूक होना है। गाली कंफर्टेबली जियो। हाँ, हो गया, ठीक है, आ गए जाए, ठीक है, हाजिरी लग गई चर्च संडे, बस काफी है, और नहीं चिंता करी दी। ये लोग जो कलीसिया को प्रभु की जिम्मेदारी से हटा रहे हैं, आपको पता नहीं है इनका क्या होना है, क्या दंड इनकी लाइफ पे आना है। जो कलीसिया को प्रभु के प्रति हल्का कर रहे हैं, उसकी योजना के प्रति, जो अंत के समय के विषय में अलर्ट नहीं है और ना ही अलर्ट कर रहे हैं। आज हमें जागरूक होना है। हम अंत के भी अंत समय में जी रहे हैं। यूएस के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीना जा रहा है, बोलने के अधिकार को छीना जा रहा है। आप गलत को गलत नहीं कह सकते। LGBT, ये अबॉर्शन, ऐसी चीजें जो घट रही हैं, आप इनको गलत नहीं बोल सकते। लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, लोग कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। इतना हो गया है, ये तो ऐसे हो गया है कि सामने गड्ढा है, आप लोगों को अलर्ट भी नहीं कर सकते, उनको जागरूक भी नहीं कर सकते कि भाई उधर मत जाओ, आगे गड्ढा है। ये अधिकार तक छीना जा रहा है। कहां, किस युग में कहां जा रहे हैं? आज हमें जागरूक होना है। अगर यूं ही हम अपने कंफर्ट में रह के हमने समय को व्यर्थ गवा दिया, हम बहुत बड़ी उलझनों को फेस करेंगे। आज हमें जागरूक होना है। प्रोस्टिट्यूशन लीगल कर दी है, हाँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा। विद द फ्लो, ये सारी चीजें हैं। अगर आज हम जागरूक नहीं हुए उपवास और प्रार्थना में, आपको बोल रहा हूं, चीजें बहुत कठिन आ रही हैं, चीजें बेटर नहीं होने वाली। हाँ, अब कोरोना चला गया, आपको बोल रहा हूं, चीजें बेटर नहीं होंगी, वर्स होंगी। वर्स, अब लिखा है अंतिम समय में ये चीजें, हाँ, ये बाइबल में लिखा है, गर्भ की जो शुरुआत की पीड़ा है, गर्भ के समय की, हाँ, ये वो है। और ये पीड़ा बढ़ेगी, ये घटती नहीं है। युद्ध, जितनी चीजें आप देख रहे हो, सब बढ़ने वाला है। आज हमें जागरूक होना है। और आज हम चुप बैठे, अगर आज हम सीरियस नहीं हुए, तो हम आने वाली पीढ़ी को प्रभु से दूर पाएंगे। मैंने उस दिन बताया था 3 चीजें, मैंने पिछली बारी, कि जो समझौते वाली पीढ़ी थी, उसके कारण क्या हुआ, एक ऐसी पीढ़ी जमी जो आई जो प्रभु को जानती नहीं थी। तो अगर आज हम सीरियस नहीं हुए, आपकी आने वाली पीढ़ी कहां जा रही है? आज हमें अलर्ट होना है। आज लोगों को नफरत बाइबल से है, बाइबल के वचनों से है, कि क्यों इसमें ये चीजें लिखी हुई हैं। इसीलिए मसीहत का इतना विरोध है कि वचन लोगों को चुभता है, वचन पसंद नहीं है, वचन आंखें खोलता है, इसीलिए लोगों को पसंद नहीं है। हालेलुया। ये हमारी चीजें नहीं है, ये वचन की बातें हैं। हालेलुया। वचन, बाइबल, प्रभु के बहुत बड़े दास प्रभु बिली ग्राम, वो हमेशा अपनी बातों में बोलते थे कि वचन में लिखा है, हाँ, वचन में लिखा है। हालेलुया। वचन सामर्थ्य है, और लोगों को वचन से ही चिढ़ है, और इसीलिए विरोध करते हैं। हालेलुया। आज हमें जागरूक होना है, जागरूक होना है। मैंने कहा था, चीजें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। अलग अलग लॉज आ रहे हैं, अलग अलग कानून पास हो रहे हैं, हाँ, मसीहों को धमकाने के लिए, मसीहों को चुप कराने के लिए डर दे रहे हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे। समझ रहे हो? मसीहत
ये बढ़ती आई है और ये बढ़ती जाएगी। अब समझ रहे हो, मसीहत को आप रोक नहीं सकते। ये कोई चीज नहीं है जिसको आप बर्तन में बंद कर दो। 12 चेलों से चीजें शुरू हुई थी, आज आप देख रहे हो इतने मर्जी ये लॉज, ये चीजें पास कर दें, जितना मसीहों को दबाया जाएगा उतना ये फूल के बाहर फलवंत रीति से निकलेंगे।